क्या एक लाइन पूरी जिंदगी बदल सकती है? हाँ, हजारों लोगों की बदली है, शायद तुम्हारी भी बदल दे। आज भगवत गीता का वो रूल सीखो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, स्ट्रेस घटाता है और बर्नआउट से बचाता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में धूल, शंख, घोड़े और एक उलझा हुआ धनुर्धर। रणभूमि में जब अर्जुन घुटने टेक बैठ जाता है, तभी कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सरल हिंदी में, तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। सुना हम सबने, लेकिन इसका असली मतलब समझे बिना निकल गए। यह पंक्ति तीन चीजें साफ करती है: कंट्रोल का दायरा, एफर्ट हमारे हाथ में, रिजल्ट कई बाहरी फैक्टरों के हाथ में। इमोशनल सेफ्टी नेट, जब फल का बोझ कम हुआ, स्ट्रेस और कंपैरिजन का ड्रामा भी कम हुआ। लर्निंग लूप, रिजल्ट न्यूट्रलिटी का मतलब फेलियर भी डेटा है, सक्सेस भी डेटा, दोनों से अपग्रेड होना है। कृष्ण फल को इग्नोर करने नहीं बोल रहे, वे ऑब्सेशन को म्यूट करने को कह रहे हैं ताकि कर्म की आवाज तेज सुनाई दे। एक्सपेक्टेशन उस बैकग्राउंड ऐप की तरह है जो तुम्हारे दिमाग की रैम चाटती रहती है। जब तुम स्विच करते हो काम 100%, ऑब्सेशन 0%, तो अचानक फ्लो स्टेट में टिके रहने का टाइम बढ़ जाता है। घड़ी देखना भूल जाते हो। कंसिस्टेंसी अपने आप बनती है, क्योंकि मूड अब रिजल्ट से नहीं, रूटीन से चलता है। क्रिएटिविटी खुलती है। जब हार का डर कम हुआ तो नए आइडिया फ्री फ्लो में आते हैं। डिटैचमेंट आलस नहीं है, डिटैचमेंट लेजर फोकस है, जहां लेंस केवल एक्शन पर टिका है, आउटकम पर नहीं। मोटिवेशन के लिए हमें कुछ तो ट्रैक करना होगा, राइट? तो ट्रैक करो ग्रोथ, मास्टरी और फ्लो। ग्रोथ, रोज का 1% अपग्रेड, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। मास्टरी, नई माइक्रो स्किल्स अनलॉक होती दिखेंगी, जैसे गेम में लेवल्स खुलते हैं। फ्लो जॉय, काम पूरा होने के बाद का इंटरनल डोपामीन, लाइक काउंट का इंतजार ही नहीं। जब ये बार बढ़ती दिखती है तो मजा आता है, फल तो फिर बोनस लूट की तरह गिरता है। आज की जनरेशन बर्नआउट से जूझ रही है। प्रॉब्लम मेहनत नहीं, बल्कि रिजल्ट का प्रेशर और वैलिडेशन की भूख है। हम एक ऐसे सिस्टम में फंस चुके हैं जहां लाइक्स, शेयर्स, रिजल्ट्स का प्रेशर हमें मेंटली एग्जॉस्ट करता है। डोपामीन का लूप बन जाता है। गीता यही काम आती है। वर्क इज वर्शिप, एक्सपेक्टेशन इज बैगेज। बैगेज उतारो, एनर्जी बचाओ और मैराथन दौड़ो। इमेजिन सोशल मीडिया बैटरी तुम स्क्रोल पर नहीं, स्किल अपग्रेड पर खर्च कर रहे हो। दो माइंडसेट इमेजिन करो। ट्रेडर माइंडसेट हर सेकंड प्राइस देखता है, कोर्टिसोल बढ़ता है, डिसीजंस इंपल्सिव होते हैं और असल में प्रॉफिट कमाता कम, खोता ज्यादा है। गार्डनर माइंडसेट बीज बोता है, मिट्टी, पानी, धूप ऑप्टिमाइज करता है, फिर शांत रहता है। उसे पता है हार्वेस्ट उसके कैलेंडर से नहीं, कुदरत के कैलेंडर से आता है, पर आता पक्का है। लाइफ में भी गार्डनर बनो। रिजल्ट्स पर हर मिनट नजर रखने से स्ट्रेस बढ़ता है, कर्म पर असर आता है। इनपुट्स पर ध्यान दो, मेहनत करो, पेशेंस रखो, रिजल्ट्स नेचुरली अच्छे आएंगे। अब प्रैक्टिकल स्टेप। अगली बार कोई काम सबमिट करो तो 15 सेकंड पॉज लो, 4 सेकंड गहरी सांस अंदर, 2 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड सांस बाहर। मन में दोहराओ, कर्म अपना, फल ईश्वर पे। फिर सबमिट करो। इस छोटी सी आदत से तुम डिटैचमेंट और काल्मनेस महसूस करोगे। याद रखो, कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर फल पर ऐसी पकड़ मत जमाओ कि कर्म की क्वालिटी ही गिर जाए। जब आंखें स्कोरबोर्ड पर ही अटकी हों, तो ग्राउंड पर खेल कौन देखेगा? उसी तरह आउटकम ऑब्सेशन क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और खुशी तीनों की हवा निकाल देता है। प्रोसेस को पॉलिश करते जाओ, फल अपने आप डायमंड कट होकर चमकेगा। गार्डनर मोड में रहो, मिट्टी हेल्थी रखो, सीजन समझो, पानी सही दो, बाकी कृष्ण संभाल लेंगे। अब कमेंट्स में बताओ, इस हफ्ते कौन सा काम तुम गार्डनर मोड में करोगे
जहां फोकस इनपुट्स पर होगा, रिजल्ट्स पर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम मिलते रहेंगे अगली आध्यात्मिक हैक के साथ। कर्म करो, एक्सपेक्टेशन नहीं। जय हो।